कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर आज के राजनेता इस दोहे की पंक्तियों को अगर पढ़े होते या उसको समझे होते तो शायद आज जो वाणी से छोड़े गए तीर घाव की तरह नहीं बल्कि औषधि की तरह आपको बचा कर रखते। मगर अफसोस आज के राजनेता राजनीति करने के चक्कर में कीचड़ उछालते हैं लेकिन खुद उससे गंदे हो जाते हैं। दरअसल हाल ही में जिस तरह कंगना और ममता पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा है और जवाब मांगा गया है। दरअसल ये नोटिस कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा सांसद दिलीप घोष को भेजा गया है। हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी जिसमें मंडी के भाव पूछे गए। वहीं सांसद दिलीप घोष ममता को लेकर कहते हैं कि वो कहां कहां की बेटी और उनके बाप कितने हैं। इस तरह की बातें जब राजनेता के मुख से निकलती है तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये वही नेता हैं जिनसे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आने वाले वक्त में ये देश का उद्धार करेंगे। एक पार्टी का स्लोगन होता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। एक पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन हैरानी होती है कि एक महिला दूसरी महिला की इज्जत करना भूल जाती है तो दूसरी तरफ अपनी साख बढ़ाने के लिए महिला को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस देश में ये बहुत ही खूब प्रथा है कि महिलाओं से सवाल उठाने वाला, उनका चरित्र बताने वाले लोगों की लाइनें लगी हुई दिख जाती हैं, मगर पुरुष पर उसके चरित्र पर कोई भी सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या चित्र से किसी का चरित्र बताना जायज़ है? अगर नहीं तो राजनेता अपनी भाषा पर लगाम क्यों नहीं लगाते? एक तरफ भले ही सुप्रिया चिल्ला चिल्ला कर ये कहती नजर आ रही हैं कि उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर ये पोस्ट डाला गया, तो सवाल ये भी है कि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि अकाउंट का एक्सेस उनके कुछ चुनिंदा जानने वालों के पास ही होगा। लेकिन अब इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग मांग रहा है। अब देखना होगा कि इसके जवाब में ये दोनों नेता एक स्त्री के चरित्र को बताने वाले अपने ऊपर से लगे आरोप को लेकर क्या बोलेंगे। क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बीट।